एसएसपी आज़ाद कश्मीर कामरान मुगल और डिप्टी डायरेक्टर इदारा बरक़ियात आज़ाद कश्मीर याकूब मुगल के एजाज़ में एक शानदार इस्तकबालिया व अशाइया तकरीब तंजीम मुगलिया बरतानिया के ज़ेर एहतमाम मुकामी रेस्टोरेंट में इनअकाद पजीर हुई, जिसकी मेज़बानी के फ़राइज़ मिर्ज़ा अख्तर चेयरमैन तंजीम मुगलिया बरतानिया और सीनियर सहाफ़ी आसफ़ महमूद बराटलवी ने सरअंजाम दिए। जबकि इस मौका पर साबिक सदर कुल जमाती बैन अल-अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी चौधरी शाह नवाज़, नवीद मुगल, महफूज मुगल, अदरीस मुगल, वहीद मुराद मुगल, साकिब मिर्ज़ा, प्रोफेसर इलियास मुगल, बख्तावर खान, साजिद मुगल, चौधरी ज़फ़र, क़यूम मुगल और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर एसएसपी आज़ाद कश्मीर कामरान मुगल ने महकमा पुलिस में हालिया इस्लाहात और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। बहुत शुक्रिया। अभी जैसे यहाँ पे इनफॉर्मली भी बड़ी डिटेल से बात हुई, बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई। मैं चूँकि आजकल यूके आया हूँ तो यहाँ पे चूँकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी और कश्मीरी भाई हैं जो यहाँ सेटल हैं, जो बेसिकली आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान के बाकी जो सूबे और बाकी जो ज़िला हैं वहाँ से आए हुए हैं। तो यहाँ हमने जैसे पहले डिटेल में बात की है कि एजेके में इस वक्त डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वजह से जो सर्विस डिलीवरी है आम आवाम के लिए, आम लोगों के लिए और ओवरसीज़ के लिए भी, उसका हमने बहुत ज़्यादा आसान किया है। फैसिलिटेशन सेंटर्स हम बना रहे हैं पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो खिदमत मराकज़ हैं। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंसेस का जो सिस्टम है उसको आसान कर रहे हैं। इसके अलावा जो कैमरे हैं वो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सिक्योरिटी कैमराज हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स के लिए तमाम हमारे इजला के अंदर जो मेस है वो तामीर की जा रही है। थानों के अंदर जो मददगार बटन है उसके तहत लोगों के लिए सिस्टम्स को आसान किया जा रहा है। इसके अलावा जो कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है उसको हमने एक्टिवेट किया। जो हमारे अपने वेब पेज हैं, हमारे अपने जो कंप्लेंट पोर्टल हैं, उनको ज़्यादा एक्टिव किया है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, स्पेशली ओवरसीज़ के लिए इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर बेतहाशा ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए गए जिसकी वजह से वो लोग जब पाकिस्तान आएँ, आज़ाद कश्मीर के अंदर आएँ, तो वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर फील कर सकते हैं। तो बेतहाशा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर बड़ी तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है, जिसमें हमने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से, सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से, इसके अलावा FIA से, इसके अलावा IBMS से और बहुत सारे इदारों से बहुत सारे सिस्टम्स को आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लेके आ चुके हैं। देखें, ऑनलाइन FIR का सिस्टम हमने आज से कोई 3 माह पहले शुरू किया था, तो इस वक्त तक हम अपनी जितनी FIR हैं 2022 की वो मुकम्मल तौर पर हम उसको ऑनलाइन कर चुके हैं। 2021 की भी बहुत सारे इजला के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, 2020 में जा चुके हैं और 23 के तो डेफिनेटली साथ साथ ऑनलाइन कर रहे हैं। ये हमारा PSM RMS है, पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। उसके तहत हम जितनी भी FIR आज़ाद कश्मीर के अंदर दर्ज हो रही है वो सारी की सारी ऑनलाइन है। और उसके अलावा हमने उसी के साथ उसको अटैच किया, एक हमने सिस्टम लेके हरमस जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके अलावा CRO है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस है। क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस ये होगा कि जो भी FIR दर्ज होगी, जितने लोग उसके अंदर नॉमिनेटेड होंगे, उनका सारा डेटा जो क्रिमिनल का डेटा है वो हमारे डेटाबेस के अंदर वो दर्ज होता जाएगा। फिर हम इसको जो सेंट्रलाइज डेटा है, जो पूरे पाकिस्तान का डेटा है, जिसको पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है वो रन कर रहा है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी क्रिमिनल्स का सारा डेटा CRO के तहत ऑनलाइन हो जाए। नो गो एरिया आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई भी नहीं है। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे शायद किसी वजह से शायद पुलिस ने किसी जगह को एक्शन लेने में थोड़ी सी कोताही या सुस्ती की हो, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। नो गो एरिया कोई नहीं है। अलबत्ता जो आपने कब्ज़ा माफिया और इस तरह की बातें की है, देखें उस सिलसिले में पुलिस के साथ जो कि बाकी अदारे भी अटैच होते हैं। जैसे अगर आप मीरपुर की बात करें तो MDA भी है, महकमा माल भी है, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो बाकी जो ऑफिसर्स हैं वो भी ज़्यादा साथ कनेक्टेड होते हैं। तो पुलिस का जिस तरह तक फ़र्ज़ होता है, अदालतों के मामला भी होता है, पुलिस अपना फ़र्ज़ उसमें पूरा करती है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमने ओवरसीज़ की कंप्लेंट्स को प्रायोरिटी पे एड्रेस करने के लिए जो कंप्लेंट रिड्रेसल यूनिट हमने बनाए हैं, इसके अलावा ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल बने हुए हैं, ओवरसीज़ के डेस्क बने हुए हैं। अगर किसी को भी कोई ऐसी कंप्लेंट है, किसी की ऐसी शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ IGP एंड ऑन बिहाफ ऑफ आज़ाद कश्मीर पुलिस कि आप उस पर अपनी कंप्लेंट करें, उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ एड्रेस किया जाएगा। अगर फिर भी किसी का मसला सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ हमारे ऑफिसर्स 24/7 उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए मौजूद है। आप दोबारा अगर कंप्लेंट करेंगे तो जिस ऑफिसर ने काम नहीं किया या जिसने अपने जो फ़र्ज़ है अदा करने में सुस्ती किया, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। मेरे ख्याल में मैं अगर सिंगल आउट करके बताऊँ तो शायद वो तो मुश्किल होगा, लेकिन दर्जनों
अगर मैं सैकड़ों नहीं कहता तो दर्जनों ऐसे केसेस, क्योंकि मैं खुद मुजफ्फराबाद में बैठा हूँ, हम सारी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑनलाइन पोर्टल को भी देख रहे होते हैं, तो दर्जनों ऐसे केसेस हैं जो हमने सॉल्व किए। अगर आप कहेंगे उसका डेटा, अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे, वो डेटा भी मैं आपके साथ। रेवेन्यू ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर बरकियात याकूब मुगल नाम है। 2007 में मेरी जॉब स्टार्ट हुई तो हमने वहाँ लेजर्स होती थी मैनुअली। मेरा चूँकि बिलिंग से हमारे 2 शोबे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, एक बिलिंग का, दूसरा होता है जिसमें ऑपरेशनल होता है, जिन्होंने लोगों की इलेक्ट्रिसिटी को लोगों के घरों तक पहुँचाना होता है, उसके फॉल्ट को ट्रेस आउट करना होता है। हमारा चूँकि बिलिंग से है तो मैंने 2007 में जो अपॉइंटमेंट हुई तो हमने आते ही फ़ौरन पहला स्टेप जो किया कि मेरे डिपार्टमेंट ने तावन किया कि चूँकि पहला बंदा था मैं कंप्यूटर साइंस था अपने इस डिपार्टमेंट में, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किया था, तो आते ही मैंने किया कि मैनुअल लेजर्स को अपने डिपार्टमेंट के हाई ऑफिशियल से मिल के उसको ख़त्म करवाने के चक्कर में कोई डिस्कशन की, तो उसके रिज़ल्ट ये हुआ कि 2009 में मैं और मेरे 2-3 कोलीग्स ने मिल के तो हमने नई हायरिंग की, तो मिल के तो हम उसको कंप्यूटराइज पे ले आए कि लेजर्स, मैनुअल जो लेजर्स थी उसको ख़त्म करके हम कंप्यूटराइज पे ले आए। जो चैप्टर है लोड शेडिंग का, लोड शेडिंग चूँकि गवर्नमेंट पाकिस्तान वो इक्वली सबको ट्रीट कर रही होती है, उसने उसको मैनेज करना होता है कि हमने किस एरिया को कितनी देनी है, कि कैसे इसको मैनेज करना है, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने साथ लेके चलना। हमने 2009 में जब पूरा स्टार्ट किया था कि मैनुअल लेजर से हम कंप्यूटराइज में गए थे, वो कंप्यूटराइज हमने किया था कि जो हमने अपनी मदद आपके तहत किया था, उसमें हमारा रेवेन्यू में डिस्ट्रिक्ट कोर्टली को डील कर रहा था, 100% रेवेन्यू में जंप लगा था। जो किसी वजह से मिसहैप हो रहे थे, ज़या हो रहे थे अमाउंट, वो गवर्नमेंट को डबल जंप लगा था रेवेन्यू। तो उसके बाद हमने इस दफ़ा जो कर दिया है कि जो हमारे फॉरनर्स थे, लोग जो बाहर रह रहे हैं, उनके इश्यूज़ आ रहे थे, प्रॉपर बिलिंग नहीं हो रही होती थी कि किसी घर रीडिंग, तो हमने 2022 में अभी जुलाई 22 में नया लॉन्च कर दिया कि जब ई बिलिंग जिसमें आ गई है, आप यहाँ बैठ के अपने घर का बिल देख सकते हैं और यहाँ से आप पे भी कर सकते हैं। आपका अकाउंट अगर वहाँ मौजूद है तो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। उसमें आप एक और कर रहे हैं तो उसमें ये ऑप्शन कर दिया है कि जो फ़ोटो मीटरिंग, कि जो प्रॉपर जिसका मीटर है उसकी रीडिंग प्रॉपर आए, फ़ोटो उसका लगे कि रीडिंग मीटर पे, आपके बिल पे मीटर की रीडिंग की पिक्चर आएगी, कि ताकि किसी को ये अवाम ना रहे कि अगर कोई प्रॉपर बिलिंग कर रहा है तो कोई गलत बिलिंग ना हो। इसके लिए ये काम हो चुका है। आजकल हमारी बिलिंग वो स्टार्ट हो चुकी है, फ़ोटो मीटरिंग हो रही है। हाँ, ये है कि स्टाफ की कमी की वजह से कुछ जो साइड के एरिए थे उनकी अभी फ़ोटोज़ नहीं बन रहे, लेकिन बिलिंग वही है, उस पर कर रहे हैं कि उसको बैच सिस्टम में ले जाकर, ताकि तकरीबन तमाम लोगों के फ़ोटोज़ आ जाए रीडिंग के, कि लोगों के ये जो अवाम है, किसी के साथ कोई मीटर रीडर हमारा जा नहीं सकता तो गलत बिलिंग करते हैं, तो ये गलत बिलिंग रुक सके। यहाँ पे कामरान मुगल साहब SSP पुलिस आज़ाद कश्मीर यहाँ पे मौजूद थे, तो यहाँ पे उनके साथ काफ़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरियों के बहुत सारे मसाइल जो होते हैं पाकिस्तान जाके, तो उस पे हमने उनसे कुछ डिस्कस की है, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पे डेस्क बना दिए गए हैं और इनके मसाइल के हल के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। आज बर्मिंघम में जनाब मिर्ज़ा अख्तर साहब की तरफ से जो पुरतकल्लफ़ इशाइये का बंदोबस्त किया गया, जनाब SSP कामरान इकबाल मुगल साहब और जनाब डिप्टी डायरेक्टर बरकियात याकूब मुगल साहब के एजाज़ में, और यहाँ पे बेशुमार मामलात पे डिस्कस हुई और बिलखसूस पुलिस के महकमे के हवाले से जो बातें डिस्कस हुई और उसके बाद जो महकमा बरकियात के हवाले से जो बातें डिस्कस हुई। मैं ये समझता हूँ जिस तरह SSP साहब ने मैं ब्रीफ़ किया, मैं तो 100% इससे मुतमईन हूँ। जिस तरह वो उन्होंने सोशल मीडिया चलाया, उन्होंने ऑनलाइन जो दरख्वास्तों का मामला हल किया, डिजिटलाइज किया पुलिस के महकमे को, मैं तो अपने आप के तौर पर मैं 100% इससे मुतमईन। इस मौका पर शुरका का मज़ीद कहना था कि तारकीन वतन की मुल्की हालात पर गहरी नज़र है, इदारों की मजबूती और तामीर और तरक्की के कामों में भरपूर ताउन जारी रखेंगे। SM इरफान ताहिर, वर्ल्ड न्यूज़, बर्मिंघम।